अस्सलाम वालेकुम फूडी फ्रेंड्स, एक और ब्लॉग में खुश आमदीद। तो जनाब आज हम मौजूद हैं क्रीक वॉक के ऊपर, जिसको बहुत ज़्यादा हाइप किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं भाई, ऐसी जगह पे अगर आपने आना है जो कि यहाँ पे सिर्फ रश ही रश हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं, चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या सीन है। तो जनाब यहाँ से हम शुरू हुए और ज़्यादातर यहाँ पर हमें लोकल रेस्टोरेंट्स ही नज़र आ रहे हैं। और यहाँ चल रहा है फाइव स्टार पिज़्ज़ा, जो इन्होंने अपनी कार्ट बनाई हुई है। और यहाँ चल रहा है चाइनीज़ मोमोज़, ये देखें भाई, ज़रा खोलें, एक मिनट ज़रा खोलिएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा अंदर पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ किस तरीके से उबल रही है। ये आ गया है पिज़्ज़ा। क्या प्राइस है इसकी सर? आप भाई ये 1500 रुपये का दे रहे हैं पिज़्ज़ा। और यहाँ चल रहा है कार्ट में बर्गर्स, और ये है इनका चीटो क्रंच और उसके साथ सोमो चिकन। भाई आवाम जो है वो भरपूर तरीके से आई हुई है, और कराची में कोई भी नई चीज़ आ जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे बाउले गांव के अंदर ऊँट आ गया। यहाँ चल रहा है ये शवरमा, और ये आ गया है फिफ्टी पॉन्ड्स मिल रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपको वो सारे खाने भी दिखाने वाले हैं जो कि आप इंटरनेशनली वीडियोस के अंदर देखते हैं, और जो कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। ये क्या भाई, ये आ गया है चकल्स। ये सिर्फ फैमिलीज़ के लिए है, और अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो आपके ऊपर है भाई। ये आ गए हैं सारे एक एंड से शुरू हुआ है, और आपको दूसरे एंड तक ज़रा लेके चलते हैं। ये देखिएगा, यहाँ चल रहा है और यहाँ पे ये केबल्स की आइसक्रीम। बहुत ज़्यादा क्राउडेड है ये जगह। बैठने की जगह भी आपको शायद ना मिलेगी, और चिकन खारा। इसके साथ साथ हम आ गए हैं यहाँ पे यहाँ चल रहा है रोल कबाब। यहाँ चल रही है ये आ गए हैं फिर भी चाय वाले जी। तो फिर ये है आपके पास यहाँ पे बैठने के लिए सिटिंग की जगह, जो कि इंतहाई कम है। फैमिलीज़ खड़े होके खा रही हैं, कोई इतना बेहतर इंतज़ाम नहीं है बैठ के खाने का, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे अगर आप पिक्चर्स वगैरह पेट्स के साथ खिंचवाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। लोग इससे पिक्चर्स वगैरह भी लेते हैं।
ट्रेंड होते हैं, वेनम इनका निकाला हुआ होता है, तो आप इससे भी एंजॉय कर सकते हैं। और ज़रा आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं कि क्राउन पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है, और ये टर्किश ब्रेड जो है ये भी बहुत ज़्यादा टर्की के अंदर चलती है। ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर चीज़ें आ रही हैं। आपको और भी कुछ नई चीज़ें आगे चल के हम दिखाएंगे, जो कि शायद आपने इससे पहले पाकिस्तान में ना देखी हों, लेकिन इंटरनेशनली उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको वो भी चल के दिखाते हैं। जब तक ये पूरा आप देखें कि पहले सिर्फ ये एक प्रॉपर छोटी सी स्ट्रीट थी, लेकिन जिस तरीके से बिजनेसेस इसमें ज्वाइन होते चले जा रहे हैं, अभी तक यहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी नहीं हुई है। तो साइड के एरियाज़ भी राइट लेफ़्ट के ऊपर जो है वो लोगों ने उसके ऊपर भी कार्ट्स लगाना शुरू कर दी हैं। जैसे वॉफल का कार्ट है, ये फिब्बी के साथ साथ छोटू चाय वाला भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि बुखारी के अंदर और बाकी जगहों पे भी इनके ब्रांचेज़ हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पीछे तक ये अब कार्ड्स फैलती चली जा रही हैं। और ये इन्होंने अपना यहाँ पे लोगो लगाया हुआ है फाउंटेन के साथ, क्रीक वॉक। तो भाई वो मिसाल आपने देखी होगी ना कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे और पास आके देखा तो गंजे उछल रहे थे। वही हालात है। लोग जो दिखाते हैं तस्वीरों के अंदर वो रियलिटी नहीं होती, वो अपने सिर्फ शॉर्ट्स बनाने के लिए वहाँ पे इस तरीके से दिखाया जाता है। हकीकत आपके सामने है किस तरीके से पूरा एरिया ही जो है वो एक तो रश बहुत ज़्यादा है, सेकेंडली आपके पास ब्रांडेड चीज़ें नहीं हैं, सारे स्टार्टअप्स हैं। तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, वो भी अभी आपको आप दिखाते हैं। ये सारे आप देख सकते हैं कि शॉपिंग्स के आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़, बन कबाब, बारबेक्यू, इस तरह के आइटम्स आपको ज़्यादा मिलेंगे जो आपको दूसरी जगह पर भी मिल जाते हैं। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये योगर्ट आइसक्रीम जो है वो अब पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूल हो रही है। तो ये 3 रुपीज़ पर ग्राम के हिसाब से सेल कर रहे हैं। आप इसके ऊपर एड ऑन्स भी चीज़ें करा सकते हैं, वो भी वेट के हिसाब से दी जाती हैं। इसके अलावा ये बारबेक्यू के आइटम्स वापस आ गए। तो एक्सप्लोर करने के लिए, फूडीज़ के लिए आप आ ज़रूर सकते हैं, लेकिन बस फैमिली के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रश है। फिर आप खाने के लिए बार बार बैठते हैं। अब जैसे ये बूबा टी है, ये बबल टी भी अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर जो है वो मशहूर होती चली जा रही है। इनके पास यहाँ पे 8 फ्लेवर्स की बूबा टी मौजूद थी, जो कि बेसिकली मिल्क टी ही होती है। और प्राइसेस मार्केट से थोड़ी सी हायर साइड पे थी। एक बूबा टी जो है वो 700-800 की ये लोग दे रहे थे। और हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, हर किसी को उसका टेस्ट इतना पसंद नहीं आता, लेकिन ट्राई करने के लिए आपको एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए ताकि आपको टेस्ट का आइडिया हो सके। सिमिलरली ये भी एक अब पाकिस्तान में, पहले सियोल स्टेशन था, अब ये सियोल स्पॉट है। तो ये कोरियन मैगी जो है ये बड़ी मशहूर हो रही है पाकिस्तान के अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली। महंगा आइटम है। जैसे आप सिर्फ ये मैगी के 6 फ्लेवर इनके पास है। इसको अगर आप नूडल्स को लेते हैं तो ये 760 रुपये के सिर्फ नूडल्स हैं, और उसके बाद आप जितनी भी चीज़ें इसके अंदर पीछे ऐड ऑन कराएंगे तो ये एक बोल आपको तकरीबन 1200-1300 रुपये का पड़ता है। तो हैवी प्राइस है, लाजमी तौर पे है, लेकिन लोग एक्सपीरियंस के लिए इसको ट्राई करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं मेन्यू लिस्ट, कि इन्होंने जो है वो सारी चीज़ों के, हर चीज़ के अलग अलग पैसे हैं। जो जो चीज़ आप डलवाएंगे उसके हिसाब से लाइव आपको ये बना के दे रहे हैं, लेकिन जैसा गुड़ डालेंगे वैसा ही मिठास आएगी। तो महंगा ऑप्शन है, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है जो कि इससे पहले आपने पाकिस्तान में कभी नहीं देखी होगी। बोबा टी आपने देखी होगी, ये सियोल स्टेशन भी पहले आ चुका है। आगे जो हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे ना, वो आपने पाकिस्तान में इससे पहले वो कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा होगा, लेकिन इंटरनेशनली वो कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो साथ रहिएगा, आपको लेके चलते हैं और थोड़ी देर में वो भी आपको दिखाते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि आज से 2 साल पहले बड़ी ट्रेंडिंग थी मटका चाय। तो ये मटके जो है छोटे छोटे, इनको इन्होंने कोयलों के ऊपर रखा हुआ है, इसको गर्म कर रहे हैं, इसके अंदर ये चाय सर्व करेंगे।
सर्दियों के मुनासबत से ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये कुछ चल रहा है यहाँ पे कॉफ़ी के साथ साथ। और फिर अगेन हमारे नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं, हर कोई, क्योंकि एक ऑप्शन है हर किसी के पास यहाँ से प्रॉफिट बनाने का, तो हर छोटे मोटे बिज़नेस के अंदर बिज़नेस ने भी जो है वो अपनी यहाँ पर ब्रांचेस खोल ली हैं, क्योंकि कस्टमर का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से हर कोई जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपना यहाँ से प्रॉफिट बना सके। तो अब हम आपको दिखाते हैं वो चीज़ जिसका हम शुरू से आपको बता रहे थे कि इंटरनेशनली मौजूद है, पाकिस्तान में नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, नाचोस, और पीछे आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली इंटरनेशनली कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी चिप्स लेके जाते हैं और उनसे फिर उसके अंदर डिफरेंट चिकन, बीफ और वेजिटेबल्स और सॉसेस वो सब डला के और उसको फिर ट्राई करते हैं। तो वो एक बड़ा ही मुनफरिद टेस्ट आता है, बहुत डिफरेंट एक ऑप्शन है लोगों के पास ना चिप्स खाने का। तो ये हमारे सामने भी जैसे हमने एक बनवाई और इसकी प्राइस थी 680 रुपीज़। तो आप इसको कुरकुरे में भी बनवा सकते थे और नेचोस के अंदर भी, नेचोस में भी इनके पास 3 फ्लेवर्स मौजूद थे। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बिल्कुल एक दफ़ा ट्राई करें। अगेन ये वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है। 2 तरह की इनके पास चिकन है, चिकन टिक्का और चिकन फजीता। उसमें जो फ्लेवर आप चाहे डलवा सकते हैं, मिक्स भी करवा सकते हैं। तो हमने इनको कहा कि दोनों थोड़े थोड़े मिक्स करें ताकि हम इनका सही तरीके से ट्राई कर सकें। तो एक दफ़ा आप भी इसको ट्राई करें। बात हो रही थी वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है, महंगा है, लेकिन एक नई चीज़ है। और पाकिस्तान में जितने आप कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, हमारे पास टर्किश फूड आया है, इटालियन फूड आया है। तो ये देखें, अब इन्होंने वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू की हैं। इसके अंदर टोमेटोज़ है, लेटस है, क्यूकम्बर है, इसके साथ मेज़ है, कॉर्न जिसको हम कहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं, पाकिस्तानी ये फूड ट्राई कर रहे हैं। मोमोज़ बहुत तेज़ी से फैले, हॉट पॉट बहुत तेज़ी से फैला। तो ये भी मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में एक अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, अच्छा बिजनेस हो सकता है। उसके बाद इसमें डिफरेंट तरह के जो है वो सॉसेज ऐड किए जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। और उसके बाद एक जैसे हमारे पाकिस्तानी देसी चाय होती है ना, वैसे ही सॉरी, जैसे पाकिस्तानी देसी चाट होती है ना, वैसे ही एक डिफरेंट फ्लेवर आता है। और मेरा अपना ख़्याल ये है कि जो हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ खाते हैं, ये उसको बीट कर सकता है अगर बिज़नेस ट्राई किया जाए तो। इसके साथ साथ रेड एप्पल भी यहाँ पे मौजूद था। इनके रोल्स वगैरह बड़े पसंद किए जाते हैं। और इसी तरीके से डिफरेंट बाकी सारे वेंडर्स मौजूद थे जो अपनी कार्ड्स लगा के और प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। तो वीडियो को देखें, एंजॉय करें। जैसे ये टर्किश सैंड टी या कॉफ़ी जो है, ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आना शुरू हो गई है। लोग इसके ऊपर भी रुझान ला रहे हैं। और वॉफल्स, और ये 2 साल पहले 3 साल पहले इनका भी एक नया ट्रेंड आया था, अब ये रूटीन बन गई है। तो आप खुद देख सकते हैं क्या सिचुएशन है, ओवरऑल कितना रश है, सब हमने आपको दिखाया। अब आप खुद ट्राई करें और बताएं कमेंट्स के अंदर कि क्या वाकई वर्थ गोइंग है। ख़ास तौर पे वीकेंड्स पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि अपनी फैमिली को लेकर जाएं, लेकिन सर्दियां हैं, लोग एंजॉय के लिए चले जाते हैं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए स्पेशली निकल के इतनी दूर जाया जाए और अपनी फैमिली को परेशान किया जाए। स्पेशली जब आपने खाना खाना और आपके पास बैठ के खाने की जगह भी ना हो, हर जगह चलने की भी जगह मुश्किल से मिल रही हो, खड़े होने की जगह मुश्किल से मिल रही हो, लेडीज़ फैमिलीज आपस में एक दूसरे से टकरा रही हो, अच्छा नहीं लगता। डीएचए का एरिया थोड़ा मुख्तलिफ एरिया है, वहाँ पे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा माइंड नहीं की जाती, लेकिन ओवरऑल मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बुरी समझी जाती है। तो आप खुद अपना फ़ैसला कर सकते हैं कि आपने आना है या नहीं आना है, या एक दफ़ा एंजॉय करके वापस चले जाना है। तो इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये सारी चीज़ें देख सकें। और देखें, ये हॉट पॉट आ गया अब यहाँ पे वापस से। और कमेंट्स करें कैसा लगा आपको व्लॉग, किस तरह से बेहतर इम्प्रूव करना चाहिए और किस तरह की चीज़ें आप देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए व्लॉग के अंदर। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।